बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले रमज़ान में सहरी में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। आपसे दरख्वास्त है, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आने वाले माह रमज़ान में हर एक दूसरा बंदा यही सवाल करता है कि सहरी में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते चलें सहरी में क्या खाएँ। सहरी जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसका ये भी फ़ायदा है कि इससे रोज़े में क़ुव्वत हासिल होती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नंबर 1 पे सहरी में दूध और इससे बनी हुई अशिया का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, चक्की के आटे की रोटी, दलिया या बासमती चावल या दाल रोटी वगैरह इस्तेमाल कीजिए कि इनसे भूख देर में लगती है। नंबर 3, दही तवानाई बरकरार रखता है। कोशिश करके दही घर में ही बनाएं, क्योंकि घर में बने हुए दही में कैल्शियम ज़्यादा होती है। हेल्थ के टिप्स चैनल के दोस्तों, 4 पे दही में ज़ीरा, इलायची या खुबानी शामिल करके खाना और लस्सी पीना भी मुफीद साबित होता है। नंबर 5, सहरी ताख़ीर से करें, लेकिन इतनी ताख़ीर भी ना करें कि सुबह सादिक का शक होने लगे। नंबर 6, बग़ैर शक्कर वाले जूस या दूध वाले जूस पीजिए कि प्यास कम लगेगी। नंबर 7, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सहरी में शोरे वाला सालन इस्तेमाल करना चाहिए और चिकनाहट वगैरह से परहेज़ करनी चाहिए। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नंबर 8 पे बच्चों को सहरो अफ्तार में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के साथ दूध वाला शरबत दीजिए। नंबर 9 पे सहरी में पराठे के बजाय रोटी पर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, लगाकर रात के बने सालन के साथ खाना ज़्यादा मुफीद है। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नंबर 10 की बात करें तो रोज़े का दौरानिया तवील हो तो प्यास से बचने के लिए खजूर के शेक में ORS डालकर पी लें। ये पानी की कमी से भी महफूज रखेगा। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नंबर 11 पे शुगर के मरीज़ अगर सहरी में खजूर खाएं तो ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ठीक रहता है। खजूर क़ुव्वत को बहाल रखती है। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, नंबर 12 पे सहरी में केला खाना बहुत ही मुफीद समझा जाता है। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि सहरी में दही का इस्तेमाल भी मैदे को फ़ायदा पहुंचाता है और गर्मी के रोज़ों में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए ज़रूरी है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सहरी में घी में डूबे हुए पराठे खाने से बेहतर है कि चक्की के आटे की रोटी खाई जाए। इससे जल्द भूख का एहसास भी नहीं होता और वज़न बढ़ने का डर भी नहीं रहता। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सहर और अफ्तार में मतवाज़न खुराक की सेहत की ज़ामिन होती है। सहरी के दौरान एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेना नुकसानदेह अमल है। इस अमल से मैदा पानी से भर जाता है, जो अक्सर वोमिट यानी उल्टी का सबब बन जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, उम्मीद हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।